प्रणाम। हरे प्रभु जी हरे प्रणाम। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस, हम लोग तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 48वें श्लोक में हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। आज हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में यहाँ पे हमारे विकास प्रभु है जो लाइव में रहते हैं, अभी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। हमारे साथ करनावतर प्रभु हैं और उनके दो छोटे छोटे बच्चे। इधर आओ, सामने आओ। ये देखो, हाँ? ये पीहू है, इधर आओ। और ये पीहू है। ठीक है, हरे कृष्णा कर दो सब लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बच्चों, हरे कृष्णा। हमारे लिए मेरे लिए बर्थडे ग्रीटिंग। और इनको मालूम है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो इन्होंने इसके पीछे लिखा है वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। ये कहाँ से मिला लेकिन तुमको ये शब्द वर्ड? गूगल से कुछ लिखा है। और कृष्ण का फोटो बना इन्होंने। अच्छा, पेंटर्स भी हैं लोग। और अंदर में देखो ऐसा पेंटिंग बना इन्होंने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल तो हरी बोल। ये पेंटिंग में खूप राधा छान और बनवले, खूप कृष्ण, छान आहे। राधा और कृष्ण दोनों मुझे लेके जा रहे हैं, ऐसा वो दिखा रहे, गोलोक। हरि बोल हरि बोल। तो ये बहुत अच्छा हरि बोल प्रभु जी, बहुत बच्चों ने सुंदर बनाया है। हरी बोल। शेयर करूं और ऐसे एक एनवेलप में डाल के दिया है। यस, थैंक यू वेरी मच। आइए हम सब प्रेयर्स ऑफर करते हैं। और आज तुमचा का बर्थडे आहे काय? 2 तारखेला होता। 2 तारखेला. हा, त्या दिवशी मग आज आलो ना इकडे, त्यामुळे ते काल मला। तो आइए हम सब हरे प्रार्थना कृष्ण, हरे करते कृष्ण. हैं। अभी प्रार्थना करते हैं और हमारे भागवतों में प्रवेश करते हैं। मनोहर जी आप भी म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट दिख रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो मनोहर जी, आप जो कोई भी हैं कृपया करके म्यूट कर लें। मनोहर जी, मनोहर नाम से जिनका भी आईडी है म्यूट कर लें। तो यहाँ पे हम अब ये देख रहे हैं कि देवता गण भी इस सृष्टि में प्रवेश किए हैं। ठीक है, उस महत तत्व के साथ सत्व का अवलंबन होता है तो मन का निर्माण और बाकी चीजों का निर्माण होता है, इच्छा विचार। उनका जब तम से कनेक्शन बनता है तो ये सारे एलिमेंट्स पदार्थ बनते हैं, जिनमें खम यानी पहले साउंड से आकाश, फिर आकाश में बहिरंगा शक्ति, जो काल शक्ति, और भगवान का दृष्टिपात होने के बाद अगला बनता है, यानी वो बनता है वायु। फिर वायु बनता है तो गंध आता है, ये आता है। वायु से क्या बनता है? स्पर्श। फिर उसके बाद वायु पे वैसे ही दृष्टिपात होता है, प्लस प्रकृति का बहिरंगा शक्ति और काल शक्ति का वापिस उसमें जब प्रवेश होता है तो उसके बाद बनता है अग्नि, जिससे रूप भी बन जाता है। फिर वैसे ही अग्नि पे जब गिरता है तो बनता है जल, और जल पे जब गिरता है तो बनता है पृथ्वी। और सबका अपना अपना गंध, ये रूप, ये सब बनते रहता है।
तो ये और ऐसे कहते हैं कि धरती में ऊपर के सारे चीजें हैं और ऊपर वाले में ये नीचे वाली चीजें नहीं, उनसे वो आती है। जैसे ध्वनि है तो उसको ध्वनि को सुगंध नहीं है, अगर आवाज आए तो उससे आप सुगंध नहीं ले सकते। देखिए मॉडर्न साइंस कभी नहीं बता पाएगा, मॉडर्न साइंस कभी नहीं बता पाता, ठीक है। तो ये इधर बताया गया है। अगर मॉडर्न साइंस इतना ही पावरफुल है, तो बोलते हैं ना यू कैन चेंज एनी एनर्जी इनटू एनी एनर्जी, तो साउंड एनर्जी को वो स्मेल में कन्वर्ट करके दिखा दे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, आइए हम सब 48वें श्लोक में हैं। ये अभी देवतागण, हाँ सॉरी फिर बताना भूल गया, उसके आगे फिर देवतागण इसमें प्रवेश करते हैं सृष्टि में। तो जब ये देवतागण प्रवेश करते हैं तो ये देवतागण अब इस सृष्टि को चलाने में सभी जीवों को उनका मूलभूत जो रूप है उसको याद दिलाएंगे और तब तक वो मैनेज करते रहेंगे। तो इसलिए देवताओं को यहाँ नियुक्त किया रहता है भगवान ने। अब आप बोलेंगे प्रभु इतना समय से सब कर रहे हैं, समय नहीं, समय अपने आप एक फैक्टर है, समय हट जाएगा सब खेल खत्म, खेला है खेला। आइए 48वां श्लोक पढ़ते हैं। तत्ते वयं लोक शुश्रूषयाद्य त्वयानुसृष्टस्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। मेरे पास आज हिंदी भागवतम है। हवाई बाव, हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसलिए हम अपने कर्म के में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर आश्रित है, क्योंकि पिछले जो श्लोक थे उसमें हमने कल पढ़ा था कि देवता कह रहे हैं कि प्रभु आपके कृपा के बिना ये भी संभव नहीं है। आपकी कृपा तो ऐसी ही चाहिए, और अगर ये भी करना है हमको, इंडिपेंडेंटली भोग भी करना है, अंदर मैनेजमेंट भी करना है, तो आपके बिना ये संभव नहीं है। वो तो अल्प बुद्धया, भगवान कहते हैं कि वो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जो सोचते हैं कि देवता सारा करते हैं हमारा। भगवान गीता में ही कहते हैं कि अरे ये देवता के पास जब आप मांगते हो ना तो मैं सुनता हूँ, मैं भेजता हूँ, लेकिन मैं साक्षात आके नहीं भेजता, क्योंकि तुमने मुझे मांगा ही नहीं। तुमने जिससे मांगा तो मैंने सोचा वहां से श्रद्धा है तो वहां से भेज दो। हाँ, भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं देवताओं को, जब आप देवताओं से मांगते हो तो भाई समझता हूँ तो मैं ही भर देता हूँ। वो भी देवता नहीं दे पाते। देवता बस तथास्तु बोलते हैं, लेकिन कोई देवताओं ने बोला है, देवता मेरे लोग हैं, इसलिए वो इच्छा पूरा कर देते भगवान। तो जैसे ऐसे कहा जाता है वैष्णवों के बारे में कि वैष्णव जो होते हैं वो एक बार बोल देते हैं किसी को कुछ, तो वैष्णव जब किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है। उसका कारण ये है कि वैष्णव जन जो है वो भगवान के बहुत प्रिय और निकट होते हैं, और जब वो कुछ बोल देते हैं तो वो हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु हम तो आपसे ही उत्पन्न हैं, और क्योंकि 3 गुणों का इस्तेमाल करके हम एक के पीछे एक जन्म लेते रहते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में कहा है, यह विराट सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। तो ये जो पूरा सृष्टि है 3 गुणों के प्रभाव से, विभिन्न प्राणी भी उस प्रभाव के अधीन है। अतएव वे श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि क्योंकि हम सब जो जीव हैं ये अपनी तुष्टि के लिए यहाँ आए हैं। आपकी तुष्टि करनी होती तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं था, ये तो तब मिला है जब आपकी तुष्टि करने के लिए आए हैं, हमारी तुष्टि करने के लिए। और क्योंकि हम अपनी तुष्टि करने के लिए हम कभी एक हो ही नहीं सकते। आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे हम मराठी लोग एक हो जाते तो कितना बड़ा काम होता, हम बिहारी लोग एक हो जाते तो कितना काम होता, हम राजस्थानी मारवाड़ी कभी एक नहीं हो पाते, हम साउथ इंडियन कभी एक नहीं हो पाते। अमेरिकन भी ये बोलते हैं वी अमेरिकन कैन नॉट बी टुगेदर, हम एक हो जाते तो क्या हो जाता। चाइनीज भी यही सोचते हैं। तो एक्चुअली या परिवार में हम बोलते हैं, परिवार में जो पिताजी सबको बोलते हैं अरे तुम सब मेरा बात अगर मानोगे तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो
भगवान ने उसको याद दिलाया कि बेटा यही बात तू मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता, जब तू मेरी बात मान लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तू अब यही ज्ञान दूसरों को दे रहा है और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़ दिए तो मैंने वही वही डिजाइन बनाया जिसमें कोई किसी का नहीं सुने। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं वो घर पे बोलते हैं कि मेरी बात मानो, है ना, मेरी बात मानो। कोई अपनी बात नहीं मानता और बात नहीं मानने के कारण वो वो उसको एक फीलिंग आता है कि हाँ देखो भगवान भी वही सोच रहे हैं। मतलब जब फिलॉसफी सुनता है वो किसी से, तो इसलिए पिता बनो या किसी देश का राजा बनो, आपको लास्ट में भगवान का ही अंडरस्टैंडिंग आने वाला है। इसलिए कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, अपने कर्मों को कर्तव्यों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे आप मुक्त ही क्यों ना हो जाए। मुक्त हो जाए तो अनासक्त रूप से करिए, पर करते रहिए, क्योंकि नहीं तो गलत संदेश जाएगा और बिना पुरुषार्थ का कुछ भी मिला हुआ चीज वो ज्यादा दिन टिकता नहीं और हानिकारक होता है। तो आप अपने कर्तव्यों को, अगर आप पिता बन गए तो भी आपको पता चलेगा ये बच्चे मेरे हैं लेकिन मेरा ही नहीं सुनते। तो फिर आपने कई कथाकार से सुना कि हम भी भगवान के बच्चे और उनका नहीं सुनते, तो आपको लगेगा अरे रे रे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चा मेरा सुने तो मैं भगवान का सुनना चाहिए। सिंपल साइंस। तो जो गलती की है वो आप ही को सुधारना है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमेश्वर के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सके। तो अगर हमको एक भी होना है, कल पूरे भारत को एक होना है, तो आपको क्या लगता है अगर भारत को एक होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबको धर्म का पालन करना पड़ेगा और कृष्ण को सेंटर में रखना पड़ेगा। जो ही कृष्ण से हटके कुछ करिएगा तो विद्रोह तैयार हो जाएगा, वायलेंस तैयार हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए वहां इजराइल, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, लोग लड़ रहा है। क्या चीज के लिए लड़ रहा है? कुछ नहीं। लड़ इसलिए रहा है कि ज्यूज के पास एक ही देश है, अगर वहां से उनको वो हार गए तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बाकी देश उसके बुद्धि से डरते हैं, जो तेज है, सब कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब वो तब तक जीत पाएगा जब तक उस आपस में इन लोगों को लड़वाएगा, वो करेगा। तो करना पड़ता है सबको, अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन अस्तित्व और कौन सा अस्तित्व? फर्जी संसार का अस्तित्व। तो ये यहाँ पे अब वही युद्ध जो है छिड़ेगा, फिर सब जगह जाएगा। जो जो गलत काम किए हैं सबका भांडा फूटेगा। वैसा है। 49 यावत् बलिम ते अजहराम काले यथा वयं चान्नं मदाम यत्र यतो भयेषां तैमे हि लोका बलिम हरन्तो नम तन्त्यनुहा। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सके, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सके और तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। ये कह रहे हैं कृपया करके हमें वो साधन बताइए जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य तथा अन्न वस्तुएं आपको दे पाए, हमको मिले और हम आपको भी दे पाए। हाँ, जब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो इधर इंग्लिश आ रहा है। वेरी गुड। Oh unborn one, please enlighten us regarding the ways and means by which we can offer you all enjoyable grains and commodities, so that both we and all other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance and can easily accumulate the necessities of life both for you and for ourselves. अब ये आप भगवान के लिए क्या चाहिए? भगवान के लिए थोड़ी कुछ चाहिए, लेकिन हमें आपका सेवा करना है तो उसके लिए जो जो चाहिए वो, और जो हमारे जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो, इन सबको प्रदान करें। तो याद रखिए, अभी सृष्टि क्रिएट हुआ है, सृष्टि में मेन आइटम्स अभी आए नहीं है, और क्योंकि अभी ये देवता जिनको भगवान ने भेजा है ये मांग रहे हैं, तो अब वो क्रिएशन में सब आएगा। तो यहाँ एक वैदिक सूत्र दिया हुआ है, एको बहुनाम विविददाति कामान ता एनम अब्रुवन्नायतम नायतनम नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठिता अन्न अन्नमदामे इत्यादि। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के भृत भृत अर्थात सारे जीवों के पालन करने वाले कहे गए हैं। तो क्योंकि भगवान सभी जीवों को अनादिकाल से मेंटेन करते हैं और पालन करते हैं, इसलिए ये वेदों में ये कहा गया है। वैदिक वेदांत सूत्र में आएगा शायद, वैदिक या वेदों का सूत्र होगा, किसी रेफरेंस तो याद दिया नहीं है, लेकिन एको बहुनाम यो विदधाति कामान, मुझे लगता है ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं। यही बात ईशोपनिषद में भी आता है, यथा तथ्यतोर्थान विदधात शाश्वतीभ्यः समभ्यः। भगवान अनादिकाल से शाश्वत रूप से सभी जीवों का लालन पालन कर रहे हैं। सभी जीव चाहे वो जैसे हैं, सबका लालन पालन भगवान कर रहे हैं। मेरे को ये हिंदी का ट्रांसलेट जो परपोर्ट है वो डायरेक्ट मेरे आंख में नहीं बैठ रहा है। तो ये है, पृथ्वी के ऊपर के ग्रह मंडल विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बढ़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतया ईश भावना भावित होते हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं, ये वही चीज है, ये देवता जो है, ये देवता लोग सभी सृष्टि का चिंता तो कर रहे हैं, तो भगवान सब सप्लाई करेंगे और देवताओं का काम है ये सप्लाई नीचे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में देना, सभी जीवों को उसके इच्छा के हिसाब से और कर्मों के हिसाब से फैसिलिटेट करना। आपने इच्छा कर ली तो इमीडिएट नहीं मिलेगा, आपका टाइमर भी होता है, काल आपका टाइम डिसाइडेड रहता है, आपका कर्म कितना कोटा है उसके ऊपर डिसाइडेड रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपने इच्छा कर ली और मिल जाएगा, वो आपको देना पड़ता है। वो कर्म आप खुद ही करते हैं अच्छा पूरा करके। समझो आप जाके प्राणियों को खा जाएंगे, वो जो दर्द है, पीड़ा आपको आज नहीं कल लेना पड़ेगा। ऐसे मत सोचिए कि मैंने मजे ले लिए, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मजे वजे नहीं होता, सबका गणित होता है। यहाँ कहा गया, जैसे यहाँ उदाहरण दिए हैं, भक्त या देवगण इस बात से पूर्णतया अवगत है कि श्री भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। भगवान सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको खाना क्या खाना ये भी मालूम होना चाहिए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें ईश चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। अगर वो ईशावास्य चेतना में नहीं जीना चाहते तो फिर उनको ये सब मिलेगा, भूखमरी, तनाव, ये सब जो भी है। जंगल के पशुओं का भी पालन श्री भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे ईश चेतना में बढ़े चढ़े नहीं होते। भगवान उनको भी देते हैं, प्राणियों को उनके हिसाब से टेस्ट है ना, उनको दे देते हैं। तो आप अगर इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी ईशावास्यम वाली चेतना में काम नहीं करेंगे कि सब कुछ भगवान का है, उस एंगल में आप मनुष्य होने के बाद भी नहीं अपने दायित्व को समझेंगे, तो आपको अगला जन्म वैसा दे दिया जाएगा और इस जन्म में भी वही परिस्थितियां दी जाएंगी। ठीक है। इसी तरह श्री भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, सब्जी, फल तथा दूध उपलब्ध है, किंतु मनुष्य का यह धर्म है कि वह इस भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करे, वो धन्यवाद करे भगवान का और अपना जीवन ईश चेतना में जिए कि प्रभु मैं आपके लिए जी रहा हूँ। तब वो जो ईशोपनिषद का श्लोक आता है ना, तब व्यक्ति मृत्यु के समय श्लोक बोल सकता है। वायुर अनिलम अथेन्द्रम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर क्रतोस्मर कृतम स्मर। हे प्रभु मैंने तो अपना जीवन आपके लिए बिता दिया, अब आप बाकी ध्यान हमारा रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एक तरह से ईशोपनिषद के वो मंत्र का ही यहाँ पे यहाँ पे कहा गया अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसे कि कम बुद्धि वाले अर्थशास्त्री सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि ज्यादा पॉपुलेशन हो गया इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं, वो कह रहे क्योंकि धर्म नहीं कर रहे। किंतु जब लोग श्री भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते तो उन्हें निश्चय ही अभाव होता है और वो कृतज्ञ रहना चाहिए, उसके बजाय वो कृतज्ञ हो जाता है, रोते रहता है, भगवान को गाली देते रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने फलों का फिर भोग नहीं कर पाता और उसे तकलीफ होता है।
किंतु जब लोग श्री भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है, जब वे भगवान के दिए हुए चीजों का मूल्य नहीं रखते थे। किंतु यदि वह ईश्वर के साथ संबंध को भुला देता है तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो भगवान के सारे दिए हुए चीजें उनका ध्यान नहीं रखेगा तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। तो देवता दे तो रहे हैं, लेकिन आप अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो यहाँ तीन चीजें हैं, भगवान सब सप्लाई कर रहे हैं, देवता ईमानदारी से सब जगह बांट रहे हैं, लेकिन आप अपने दायित्व को नहीं समझिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 50वां श्लोक। त्वं नः असुराणाम् असिसान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोरौ रेतः त्वजायां कविमाददेजः। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए, जिन देवताओं को हम भगवान मान रहे हैं वो आके बोल रहे हैं कि भगवान कौन है। ठीक है, हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। ये कह रहे हैं पूरे प्रकृति को आप समस्त देवताओं के विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, यानी सभी देवताओं के यू आर ओरिजिनल पर्सनल फाउंडर ऑफ ऑल द डेमिगॉड्स एंड ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेडेशन। यानी अलग अलग जो जीव है उनके भी आप ही हैं। एंड येट यू आर द ओल्डेस्ट एंड अनचेंज्ड, आप सबसे पुराने हैं। गीता में भी आता है ना, कौन सा श्लोक आता है 8वें अध्याय में, कविम पुराणम मनुशासितारम अणोरणीयान महतो महीयान। ऐसा मतलब आप ग्रेटेस्ट से भी ग्रेटेस्ट हो, ओल्डेस्ट से भी ओल्डेस्ट हो, आप मोस्ट नॉलेजेबल हो, सब दिए है। हे प्रभु, आपका न तो कोई उद्गम है, मतलब हाँ, ओ लॉर्ड यू हैव नो सोर्स और सुपीरियर, मतलब आपसे कोई बड़ा भी नहीं है ना इक्वल है, ना आपका कोई स्रोत है। अब क्वेश्चन है कि हम यहाँ हर चीज को स्रोत देखते तो भगवान का भी स्रोत होगा, लेकिन उसको काल के ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि क्रिएशन काल करता है, तो काल के पीछे जाएंगे तो फिर क्रिएशन का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्भित किया है। यू हैव इम्प्रेग्नेटेड द एक्सटर्नल एनर्जी विद द सीमन ऑफ द टोटल लिविंग एंटिटीज, येट यू आर अनबॉर्न। आपने अपने दृष्टिपात से रमा देवी को देखिए, जो नीचे दिया है शंभु रूप में, उससे प्रकृति प्रकट हुई और फिर भी आप अजन्मा ही हैं। ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली ना हिंदी मेरे परपोर्ट्स मेरे दिमाग में नहीं जाते, इंग्लिश रहते तो फटाफट कुछ निकलता है। ठीक है, 51वां श्लोक। ततो वयम मत प्रमुखाय दर्थे बभूविमात्मन करवाम किम ते त्वं न सचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यद अनुग्रहाणाम। हे परम प्रभु, महतत्व के से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। उमेश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा, मुंबई के बेस्ट गाड़ियों का आवाज आ रहा है। उमेश जी, तो यहाँ पे कहा गया कि हे प्रभु, आप ये सृष्टि को रचते हैं। इंग्लिश में, हाँ, ओ सुप्रीम सेल्फ, प्लीज गिव अस हु आर क्रिएटेड इन द बिगिनिंग फ्रॉम द महतत्व द टोटल कॉस्मिक एनर्जी। हमें आप शक्ति प्रदान करें। यानी देखो, ये देवता आ तो गए, इनके पास शक्ति कुछ नहीं है, वो भी भगवान से ले रहे हैं। योर काइंड डायरेक्शंस ऑन हाउ वी शैल एक्ट, और हम कैसे कार्य करें उसका निर्देशन भी आप दीजिए, इसलिए वेद आते हैं। काइंडली अवॉर्ड अस योर परफेक्ट नॉलेज, आप जो नॉलेज है आपको सब हमको प्रोवाइड कीजिए, एंड पोटेंसी, और वो शक्ति भी,
so that we can render your service in the different departments of subsequent creation. तो आगे जो और सृष्टि में और बनते जाएगा, चीजें बनती जाएंगी, अवयव आएंगे, फिर इंद्रिय आएंगे, इंद्रिय विषय आएंगे, ये सब को हम लोग गाइड कर पाए, संभाल पाए और आपके पास लेके आ पाए, इसके लिए आप हमें शक्ति दीजिए। तो भगवान से ही सब मांग रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अब जो है भगवान के विश्व रूप यानी सभी सॉफ्टवेयर का सृष्टि होगा। ठीक है, विश्व रूप यानी भगवान का सारे सॉफ्टवेयर जो बनेंगे भी, ये कल से देखेंगे। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? आप लोग जो लेट आए उनको दिखा दूं, जो बीच में मैंने दिखाया था। यही रहो, बैठो दोनों, इधर रहो, अभी इधर आओ ना, ऐसे इधर बैठो, खड़े इधर आ जाओ। ये देखो, ये हमारे ये पीहू है, ये बीहू है, बराबर ना। ये देखो, इन्होंने हमारे बर्थडे के लिए ये मराठी में लिख के दिया, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। और अंदर में देखो बहुत सुंदर पेंटिंग इन्होंने बनाए हैं। बताइए तो 3 लोग कौन है ये? आप प्रभु जी। हाँ, ये मैं हूँ, ये राधा रानी है और ये कृष्ण, दोनों मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं, बोल रहे चल भाई, इधर बहुत परेशान कर दिया तूने लोगों को, है ना। तो इन बच्चियों ने कल ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया मेरे लिए, प्रसाद बनाया कल सब भक्तों ने, ऐसे ही आउट ऑफ लव। यस, गजानन प्रभु प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले पानी मोड़ो। क्या प्रभु अभी तक बर्थडे मना रहे हो क्या आप? अरे नहीं, ये दिल्ली आया मैं, दिल्ली। अरे वाह, तो ये दोनों बच्चों ने उस दिन लाइव में दिया था विशेष, आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा? देखा मैंने देखा। हाँ, तो यही 2 बच्चे थे। तो मैं यहाँ आने वाला नहीं था, मैं रोहिणी टेम्पल में रुकने वाला था। वहाँ एक प्रभु जी शुक्रप्रिय को बुला रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने यहाँ पे सब बना रखा था, तो फिर मैं, इनके पापा बोले आप आ जाइए, तो आउट ऑफ। सो नाइस। यस, किसी के क्वेश्चन है? गजानन प्रभु का हाथ था, लेकिन शायद वो पूछ नहीं रहे, गलती से हाथ ऊपर हो गया हो। वाह, क्या बात है, आज हमें मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग कल, विक्रम जी। एक क्वेश्चन था प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, वो गुरुकुल से संबंधित क्वेश्चन था प्रभु। लास्ट ईयर मैंने बेटे के लिए बोला था, तो आपने बताया था कि क्लास 4 से एडमिशन होगा, तो अब वो क्लास 3 में आ गया है, तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगा प्रभु? आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं लिंक दूंगा, उसमें फॉर्म भर देना है, नाम, माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, है ना। तो आपको कॉल आएगा मार्च के एंड में कि बच्चे को कब लाना। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। अभिनव जी। प्रभु जी, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप अनाउंस कर दें, आज लाइव करेंगे, आज शाम आपको लाइव करेंगे। तो प्रभु जी के बिजनौर में आज मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने पत्रिका में 6 बजे लिखा है, लेकिन 7 बजे चालू होगा, तो मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगा। आनंद की परिसीमा, इस सब्जेक्ट पे हम बोलने वाले हैं। बिजनौर के सिटी के प्राइम पीपल आने वाले हैं, और नगर पालिका की जो चेयरमैन है माननीय इंदिरा सिंह जी, जो हमारे अभिनव प्रभु के मदर हैं, इन्होंने होस्ट किया है ये प्रोग्राम, तो उसके लिए जा रहे हैं हम। अभी यहाँ से निकलेंगे बिजनौर, गंगा किनारे, बिजनौर वैकुंठ है, वैकुंठ गंगा किनारे। यस, आप लोग को हम लोग लिंक भेज देंगे। राजेश कुमार जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, मुझे थोड़ा ना मन के बारे में मुझे समझना, जैसे कभी मन के इच्छा के अनुसार होता है तो बहुत अच्छा लगता है, अभी मन के अनुसार नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है। तो आखिर ये मन, दुख सुख जो हमारे मतलब जीवन में आता है, जो होता है कुछ भी, क्या ये मन ही करता है? और मन आखिर है क्या? मन मतलब चलता कैसे, चलाता कौन है, ये मुझे थोड़ा समझना है, क्योंकि मन ही तो सबसे ज्यादा हमारा प्रॉब्लम रहता है। जीव छोड़ के, जीव यानी आत्मा छोड़ के बाकी कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के आदेश के अंदर काम करने वाली शक्तियां हैं। जैसे यहाँ बल्ब जल रहा है तो उसका लाइट आ रहा है,
लाइट आ रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर से कैमरा में जा रहा है, कैमरा से वो प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग होके आप लोगों के मोबाइल में डिस्प्ले हो रहा है, आपके डिस्प्ले में वैसा ही ऑलमोस्ट दिख रहा है जैसे मैं हूं। तो अब ध्यान से देखिए, ये सब एनर्जीज काम करते हैं। तो मन उनमें से एक एनर्जी है। मन क्या करता है, जो महत्त्व जब सत्व पे ग्लांस करता है तो मन का निर्माण होता है। मन क्या करता है, आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है, आपके भौतिक इच्छाओं को वो निर्माण करने की शक्ति रखता है। है तो विषयन पुंसः, अगर समझो मेरे को अब ये तकिया दिख गया, तब लेके सो जाओ, ऐसा लगेगा अभी तकिया मिल गया सो जाओ, ये देखो ये सो गई पीहू। हाँ, तो ऐसा है। तो जो भी अगर समझो एक ग्लास दिख गया, तो मन का आदत है कि अभी दिख गया है ना, अभी जो भी उसको परसेप्शन में आ गया है, तो मैं कैसे अपना बना लूं, तो वो रहेगा पानी पी लो, ऐसा। तो जो भी है मेरा कैसे होगा इसके चक्कर में हो जाता है। तो मन क्या करता है, आपको आइडेंटिफिकेशन देता है और आपको स्वामी बनाने का कोशिश करता है। उसके अंदर जो अहंकार घुस जाता है, वो तमोगुणी अहंकार होता है, वो जब घुस जाता है तो आपको बॉडीली आइडेंटिफिकेशन देगा। तो मन इस प्रकार से काम करता है और वो आइडेंटिफिकेशन देके उसके लगाव में जो भी अच्छा बुरा है वो सबसे आपको आइडेंटिफाई करवाएगा। जैसे अगर आप समझो स्त्री हैं, तो आपको स्त्री वाला चीजों से वो दुख और सुख देगा। अगर कोई पुरुष है तो उसको पुरुष वाले सुख और दुख मिलेंगे। बस अस्तित्व का बात है। तो और दूसरा है कि हमारे मन की इच्छा से कुछ भी नहीं होता, ना कुछ नहीं होता है। जैसे मराठी में एक कहावत है, कावळा बसायला आणि फांदीत तुटायला। एक पेड़ था, उस पेड़ का टहनी था, टहनी बोलते हैं ना, ब्रांच, वो ब्रांच ऑलमोस्ट सूख गया था और अभी टूटने ही वाला था। उतने में कौवा के बैठ जाते और वो ब्रांच टूट जाता है। तो लोग क्या बोलेंगे, देखो कौवे की वजह से ब्रांच टूट गई। लेकिन ब्रांच कैसे था, वो कौवा गलती से उसी समय बैठ गया जब वो टूटने वाला था। तो कई बार हमारे जीवन में बहुत कुछ लिखित पहले से होता है, वो होने ही वाला है, और हमारा मन तभी इच्छा कर लेता है उसी चीज का। तो क्या होगा, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इन बच्चों ने ग्रीटिंग पहले ही बना लिया था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने बोला अरे ग्रीटिंग तो देंगे, कुछ तो लिखेंगे, बच्चे ड्राइंग बनाएंगे। उन्होंने बनाए तो मेरे को लगा अरे वाह देखो मेरी इच्छा से वो नहीं, वो पहले से ही बना था। पर मेरे माइंड को पता चलने पर वो सारे प्रोबेबिलिटीज को जोड़ दिया। लेकिन कभी कभी हम प्रोबेबिलिटी जोड़ने के बाद वो नहीं होता जो होना चाहिए, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो एक्चुअली जो होने वाला है वही होते रहता है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मूवी देखते हैं, तो आपको मालूम है कौन सी मूवी आजकल हिट होते हैं। पहले था कि आप मूवी लोग जाके थिएटर में देखते थे क्योंकि उसमें कुछ फाइटिंग वाइटिंग दिखाते थे। लेकिन अब क्या है, आजकल सीधे वाले मूवीज नहीं चलते कि लड़की से प्रेम था, फिर उसका बाप ने मुझे मना कर दिया, मैंने बाप के 10 गुंडों को मारा और लड़की को भगा के मैं शादी कर ली और मैं आनंद में रहने लगा। तो शादी का वाला दिखाते नहीं पता लगे, लेकिन वो ऐसा दिखाने लगता है कि ये क्योंकि आजकल वैसे मूवीज नहीं चलते। आजकल मूवीज देखते हैं लोग जब सस्पेंस है, क्योंकि अगर सस्पेंस हट गया ना तो मूवी देखने कोई नहीं आएगा। तो सस्पेंस भी इतना ट्विस्ट कर देते कि एक्चुअल मर्डर किसने किया वो बताने वाला भी नहीं पता, स्पॉइलर भी बता नहीं पाता है। तो इसलिए प्रकृति आपके सामने क्या लाके रखेगी ये एक सस्पेंस है। ठीक है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आप मन में सोच सकते हो कि चलो मैं वहां जाऊंगा तो मैं लड्डू खाऊंगा, वहां लड्डू नहीं है तो। जैसे हम लोगों को एक शादी में बुलाया था, तो हम गए थे, हमारे पहचान का ही था, हमने कीर्तन वीर्तन किया। तो मैंने एज्यूम किया था कि मुझे बुलाया तो जरूर कुछ थोड़ा मोड़ा बिना प्याज लहसुन का भोग लगा के अलग से रखा होगा। वहां गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बोला अरे अपना फ्लॉप शो हो गया। तो फिर कुछ नहीं, हम लोग बाहर गए, फल खाए। तो पॉइंट क्या है कि आप एक इवेंट के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिला उस पर आप सोचना और इच्छा बनाना चालू कर देते हो। वो होने वाला जैसे वैसे होता है। अगर आपके सोच के हिसाब से हो गया तो आप खुशियां ले लेते हो, नहीं हो तो दुख ले लेते हो। तो ये दोनों भी मिथ्या, भगवान की सिर्फ शक्तियां काम कर रही हैं, इसमें आत्मा का एक्चुअली कोई लेना देना है नहीं। तो ये भ्रम में जितना आप सोचते रहोगे उतना आप सुख और दुख का अनुभव करते रहोगे। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। इसलिए भगवान का भक्त जो होता है ना, सुख और दुख में इसमें घुसता नहीं, वो जानता है ये सब खेला है। हरि बोल, हरि बोल प्रभु यानी जी। प्रभु
जी मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये मतलब जो होता है वो भगवान के द्वारा। और हरि बोल। भगवान के द्वारा नहीं, हमारे कर्मों में जो लिखित होता है प्रारब्ध वो अपना चलते रहता है काल के साथ। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत अच्छा, प्रणाम। आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा उससे पहले। हम लोग वृंदावन यात्रा लेके जा रहे हैं। सब लोग पूछ रहे थे प्रभु जी यात्रा तो कार्तिक में बहुत कॉस्टली हो जाता है और टाइट रहते हैं, तो हम लोग न्यू ईयर में लेके जा रहे हैं। न्यू ईयर में लेके जाएंगे। तारीख इसमें क्या है रे भाई, तारीख ही नहीं डाला है, कहाँ लिखा है? हाँ लिखा है 29 दिसंबर टू 3 जनवरी। 29, 30, 31, 1, 2, 3, यानी 29 को आप निकल सकते हैं, 30 को पहुंच गए, 30, 31, 1, 2 से 4 दिन रहेगा। 2 को रात को या 2 को या 3 को निकल कर अपना आप जा सकते हैं। तो ये जो है हम लोग सब गुरुकुल के तरफ से इसको ऑर्गेनाइज करें, तो हम सब ब्रह्मचारी उसमें रहेंगे यात्रा में, और ट्राई करेंगे अगर बच्चे भी रहेंगे, अगर उनको स्पॉन्सर हम लोग कर पाए तो। और एक व्यक्ति का इसमें हम लोग 7,000 यात्रा का है विदाउट ट्रेन टिकट। अगर ट्रेन टिकट निकालना है तो ऑलमोस्ट एक 1500 लग ही जाता है, 2 आना जाना, तो वो आप यात्रा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये मैं आप सबको पोस्ट कर दूंगा। तो इसमें नंबर है, हमारे विश्वनाथ प्रभु हैं, करुणावतार प्रभु हैं, ये लोग मैनेज करने वाले हैं। तो इस यात्रा में आप प्लीज आएं और जितनों को ला सकते लाएं। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे यात्रा में दर्शन भी कराएंगे और भगवान की कथाएं जो गोपाल चंपू से हैं उनसे हम लोग अध्ययन करेंगे और कृष्ण की मधुर लीलाओं का श्रवण करेंगे। ठीक है, और सब आपको धाम दर्शन कराया जाएगा। तो ये हमारा अटेम्प्ट है। प्रभु जी आपसे डायरेक्ट वहीं मिल जाएंगे तो, जैसे हम तो हाँ वो भी उत्तराखंड में ठीक है, रहते हैं। लेकिन वही मिलेंगे। तो अगर आप, कैसा है, बहुत सिंपल है, यात्रा में तो लेक्चर के लिए सभी आ सकते हैं, पर वहां अगर आपको एकोमोडेशन और ये सब चाहिए तो फिर ये आपको लागू रहेगा। अगर आप डायरेक्ट आ जाते तो आपका बम बम है। कथा के लिए तो लाइव भी रहेगा, जो नहीं भी आएगा तो कथा तो सुन ही लेगा। पुनः एक बार डेट क्या फिर से बता दीजिए हाँ, प्रभु जी। 29 दिसंबर से 3 जनवरी, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सब दारू और बेवड़े लोग पियेंगे, हम लोग अपना वृंदावन में जाके राधे राधे करेंगे। वृंदावन में कहाँ मिलेंगे प्रभु जी, कहाँ पर को मिलेंगे वृंदावन वो में? अभी प्रभु जी आपको भेज देंगे बाद में डिटेल्स। अभी वो बुकिंग तो हुआ नहीं है ना, वृंदावन में आपको बता देंगे। आप उससे पहले पूछ लेना, एक हफ्ते पहले। पर पर्सन 7,000 पर पर्सन 7,000 है, एक्सक्लूडिंग टिकट्स। ट्रेवल। अगर टिकट्स इंक्लूड करना है तो जनरली 1500 लग जाता है, तो उस हिसाब से 8,500 हो जाएगा। क्योंकि न्यू ईयर में भी ना वो रूम्स थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, हल्के से, ज्यादा नहीं, नॉट एज कम्पेयर टू कार्तिक। लेकिन न्यू ईयर में भी आजकल लोग, वृंदावन इतना फेमस हो गया है कि लोग मतलब भाग भाग के आ रहे हैं। एकोमेंडेशन एंड प्रसादम। हाँ, एकोमोडेशन, प्रसादम प्लस घूमना भी है ना। घुमाएंगे 4 दिन आपको पूरा, जो जो मेन प्लेसेस हैं वो सब दर्शन कराएंगे, फिर कथा, प्रसादम, बाकी वही हो, उसमें उतना ही हो जाता है आज के लिए, बेसिक खर्चा है। यस, ओके, यस। क्वेश्चन आंसर संतोष कुमार प्रभु जो छत्तीसगढ़ से हैं, फिर उसके बाद संतोष प्रभु जो महाराष्ट्र से, उनको बाद में, संतोष कुमार प्रभु पहले हाथ ऊपर किए थे बहुत स्टार्टिंग में। यस प्रभु जी। संतोष कुमार प्रभु आपका म्यूट है, म्यूट। ठीक है, संतोष प्रभु महाराष्ट्र वाले। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी? प्रभु ये वृंदावन में ही, वृंदावन में रहते हैं हम लोग, और वृंदावन के जो आसपास के जितने लोकेशंस हैं वो हम दर्शन करते हैं। नहीं, हमने डायरेक्ट वृंदावन आना है। देखो 2 ऑप्शन है, अगर आपको टिकट निकलवाना है हमसे तो आपको वो जो लक्ष्मी देंगे तो आपका लोकेशन पूछ के आपको टिकट निकाल के देंगे, तो आप खुद ही टिकट निकाल के आ सकते हैं। और वहाँ पे जो एकोमोडेशन है वो सिर्फ 7,000 रहेगा, रहना खाना वो जो भी, अच्छा। वो सब मैनेज, दर्शन कराना, ये सब वो हमारा मैनेजमेंट टीम देखेगा। वो उसके लिए आपको नंबर भेजूंगा, पोस्टर भेज दूंगा, तो उसमें जो नंबर है उसमें आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। चलेगा प्रभु। प्रभु जी मेरा फिक्स है, मैं एकदम हरी बोल। माता जी को भी लेके आना, उनको बोलना वहाँ अच्छा फैसिलिटी हमारे गुरुकुल से ज्यादा अच्छा। बहुत सिंपल में रहे ये लोग, अपना घर इनका इतना बड़ा है, लेकिन मेरे यहाँ जन्माष्टमी में आए थे 10 दिन, पूरा सिंप्लिसिटी में रहे। चलिए अब अच्छा रहा, बीमार नहीं गिरा ना कोई ज्यादा? नहीं होगा भी तो बताएंगे नहीं। यस, ओके। संतोष कुमार जी छत्तीसगढ़ वाले प्रभु जी हमारे, शायद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस, आपका हाथ ऊपर था प्रभु। क्या बोल रहे थे प्रभु जी? आपका हाथ ऊपर था तो मुझे लगा क्वेश्चन है अच्छा, क्या। वो बाई डिफॉल्ट हो गया था प्रभु जी, बाई हाँ डिफॉल्ट हो हाँ, गया था। अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हाथ और कमल का लड़ाई है, हाथ संभाल के उठाइए। यस, हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर अभी हमको बिजनौर भी निकलना है। ये हमारे विकास प्रभु, हरे ये रहे। हरे कृष्णा रोज हरे रोज कृष्णा प्रभु जी। ये रोज लाइव क्लास सुनते हैं आज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, ओके, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।